इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस के लिए या फंड ट्रांसफर के लिए आप बैंकिंग के मेन्यू में से फंड ट्रांसफर का ऑप्शन जो है वो ट्रांसफर फंड्स का ऑप्शन यूज करेंगे। ये बहुत ही आसान सा एक जो है वो प्रोसीजर है। इसमें बेसिकली आप सबसे पहले वो डेट इंसर्ट करेंगे जिस डेट को आप फंड्स ट्रांसफर करना चाहते हैं, और उसमें मैं आज की डेट जो है वो इंसर्ट करना चाहता हूँ, यानी फरवरी की 20 डेट है। और व्यूअर्स, इसमें यहाँ पर मुझे वो अकाउंट सिलेक्ट करना है जिस अकाउंट से मैं फंड्स ट्रांसफर कर रहा हूँ। ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम, बेसिकली व्यूअर्स मैं अपने चेकिंग अकाउंट से यानी एबीएल चेकिंग अकाउंट से कुछ रकम ट्रांसफर कर रहा हूँ अपने सेविंग अकाउंट के अंदर। तो बैंक अल हबीब सेविंग अकाउंट दूसरा वो अकाउंट है जिसमें फंड्स ट्रांसफर होंगे। ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम यानी फंड्स ट्रांसफर होंगे एबीएल चेकिंग अकाउंट से जिसका बैलेंस है 70,000। कौन से अकाउंट में? बैंक अल हबीब सेविंग अकाउंट में, जिसका ऑलरेडी जो बैलेंस है वो 50,000 है। और व्यूअर्स उसके बाद मुझे इसकी रकम जो है वो एंटर करनी है कि मैं कितनी अमाउंट ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो व्यूअर्स लेट्स से कि मैं 20,000 जो है वो मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। मेमो में व्यूअर्स मैं वो ट्रांजैक्शन का जो है वो डिटेल लिखना चाहता हूँ, नरेशन जो लिखना चाहूँ वो मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ट्रांसफर्ड एज सेविंग, यानी मेरा जो चेकिंग अकाउंट था उसमें कुछ बैलेंस ज्यादा था और उसमें से मैं कुछ अमाउंट अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ जहाँ पे मैं अपनी सेविंग्स रखता हूँ। तो मैंने वहाँ पर मेमो में वही नोट लिख दिया और सेव एंड क्लोज कर देता हूँ व्यूअर्स। जिसको मैं जो ही मैंने सेव एंड क्लोज के बटन पर क्लिक किया, ये ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड हो चुकी है। और इसको चेक करने के लिए कि आया ये दुरुस्त तरीके से रिकॉर्ड हुई है यानी, हम चेक रजिस्टर को जाके चेक करते हैं कि उसने उस पर क्या इंपैक्ट डाला है, और साथ ही साथ हम अपने दोनों अकाउंट्स के बैलेंसेस को भी चेक करेंगे। तो व्यूअर्स अपने इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट देखने के लिए मैं बैंकिंग के मेन्यू में से रजिस्टर का इस्तेमाल करूंगा। रजिस्टर में जाके मैं देखूंगा, मैंने यूज रजिस्टर के ऑप्शन पर जो ही क्लिक किया तो हमारे पास एक जो है ऑप्शन आ गया है। वो हमसे पूछ रहा है कि हम कौन से अकाउंट का जो रजिस्टर चेक करना चाहते हैं। बेसिकली हमारे पास दो अकाउंट्स हैं। तो व्यूअर्स मैं दोनों अकाउंट्स का आपको डिटेल दिखाता हूँ। पहले हम एबीएल चेकिंग अकाउंट को देखते हैं जिसमें से हमने फंड्स ट्रांसफर किए थे। मैं इसको ओके करता हूँ और व्यूअर्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक डिटेल आ गई है कि हमारे पास 70,000 तो ऑलरेडी मौजूद था पहले से, लेकिन उसमें से 20,000 देखिए पेमेंट नजर आ रही है। पेमेंट वही है बेसिकली जो आपने ट्रांसफर कर दिए पैसे अपने दूसरे सेविंग अकाउंट में। ये देखिए यहाँ पर आपको वो नरेशन नजर आ रही है, ट्रांसफर एड सेविंग और बैंक अल हबीब सेविंग, यानी आपने बैंक अल हबीब सेविंग में जो ट्रांसफर की है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर नजर आ रही है। और आपका जो रिमेनिंग बैलेंस रह गया इस बैंक अकाउंट में वो 50,000 है। व्यूअर्स अब इसी तरह से हम दोबारा से चेक रजिस्टर को यूज कर अपने रजिस्टर को यूज करके देखते हैं कि हमारा दूसरा अकाउंट जो है, जो हमारा बैंक अल हबीब सेविंग अकाउंट है, उसकी पिक्चर या उसकी सिचुएशन क्या है। तो व्यूअर्स देखिए यहाँ पर वो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 50,000 था इसका, और फिर उसके बाद हमने 20,000 फंड्स ट्रांसफर किए थे अपने एबीएल चेकिंग अकाउंट से, जिसकी डिटेल आपको यहाँ पर नजर आ रही है, एबीएल चेकिंग ट्रांसफर एज सेविंग। और 20,000 ट्रांसफर होने के बाद उसका बैलेंस व्यूअर्स 70,000 हो चुका है। इसका मतलब है कि ये फंड्स ट्रांसफर जो हमने किए हैं उसका इंपैक्ट हमारे दोनों बैंक अकाउंट्स पर प्रॉपर्ली हो चुका है।